आप देख सकते हैं हम लोग अब देहरादून से देवप्रयाग पहुँच चुके हैं। ओम नमः शिवाय। और हम आपको यहाँ से लाइव दिखाना चाहते हैं देवप्रयाग जो संगम है माँ गंगा का। यहाँ से माँ गंगा ये देख सकते हैं, माँ गंगा ये सीधा नीचे ऋषिकेश हरिद्वार जो है जाती है। और ये सामने से भागीरथी नदी आ रही है जो कि बहुत शांत बोला जाता है। और एक है अलकनंदा, ये सामने से अलकनंदा आ रही है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं तपोभूमि। देख सकते हैं बहुत ही अभी मुश्किलों के बाद, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि हाई कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लगा रखे हैं ताकि केदारनाथ में एंट्री ना हो पाए। और बहुत ही मुश्किलात हुई जो हम इस ब्यूटीफुल वैली तक पहुंच पाए। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल लाइफ फॉर यू। देख सकते हैं आप झरने केदारनाथ जी के दर्शन के जाते हुए। अलग अलग जगह पे झरने यहाँ पर ब्यूटीफुल स्ट्रीम। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कठिनाइयों के बाद एक सुख का आभास बहुत ही अच्छा होता है। और बहुत मुश्किलात हुई, ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं कभी उत्तराखंड में। इतनी पुलिस और हर नाके पे कम से कम भी ऋषिकेश से यहाँ पर 10 नाके बने थे। और हर जगह पे चेकिंग, हर जगह पे RT-PCR रिपोर्ट चेकिंग। और काफ़ी लोग तो हमारे सामने वापस गए, कोई जयपुर से आया हुआ था, कोई राजस्थान से। और बहुत कोशिशों के बाद हम यहाँ पर और ये सामने आप देख सकते हैं सतगुरु जी की बस, इसमें सतगुरु जी ट्रैवल कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप पहाड़ियाँ, ब्यूटीफुल केदारनाथ जी। ओम नमः शिवाय।
और कृपया कर ये गंदगी ना फेंकें। आप देख सकते हैं केदारनाथ जी का मेन द्वार है और यहाँ पर ये देखिए आप कितना प्लास्टिक फेंका हुआ है। तो डोंट थ्रो दिस प्लास्टिक। और आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल वेदर। जय बाबा। ये मंदाकिनी रिवर है जो केदारनाथ फ्लड के टाइम पे आप देख सकते हैं इस नदी ने वहाँ तक आई थी जहाँ तक पता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी तबाही मचाई थी जैसे कि आपको सबको पता है। और आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल वैली ऑफ केदारनाथ जी। लाइव दर्शन घाट से सबके लिए। ओम नमः शिवाय। और हम आपको आगे की अपनी जर्नी की अपडेट रखेंगे। ओम या नहीं ये तो Thank you, Guruji. It's pleasure meeting you. We have been planting a lot of trees, around 800 plus trees we've planted this rainy season, and that's just because of your inspiration. We are starting a global movement next year. We'll let you know that. Sure, sir. Thank you so much, 1 million Guruji. youth as volunteers. That means you don't have to come anywhere. Wherever you are online, you have to support us. We are there, Definitely. Guruji, So I have to all the time. Definitely. Thank you so much for your Thank you so much Om for your Namah blessing. Om Namah Shivaya. It's pleasure meeting you. गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम केदार घाटी केदारनाथ जी। और जैसा आप देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग है। ओम नमः शिवाय। आपके लाइव हम केदार घाटी से वीडियो लेके आए। देख सकते हैं सुंदर घाटी जो कि देवों का आप अभी देख सकते हैं हम केदार घाटी में हैं केदारनाथ जी। और मैं ये ब्लॉग खासकर से इसलिए लेके आया हूँ कि यहाँ की रोडों पे हमें बहुत ध्यान देना होगा। आप देख सकते हैं ये रोडें बहुत ज़्यादा टूट चुकी हैं और यहाँ के लोग बड़े उस चीज़ को लेकर परेशान भी हैं क्योंकि बहुत सारी यहाँ गाड़ियाँ आती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड का हाल, ये बिल्कुल ध्वस्त हो गई हैं रोडें और इनको जल्द से जल्द इनका निर्माण कराया जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आने लग गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आने लग गई हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर वर्कआउट होना चाहिए। और ये आगे तक ये रोड टूट चुकी है और ये उस साइड भी ये रोड काफ़ी टूटी हुई है। तो कृपया करके विधायक साहब से मेरा जैसे आप देख सकते हैं हम केदारनाथ की घाटी में केदारनाथ बाबा जी का दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। बाबा ने बहुत सारे टेस्ट लिए और हम वो आपको आगे बढ़ते हुए बताएंगे। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ हमें एंट्री मिलते हुए। और आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल वादियाँ जय बाबा केदार की घाटियों में। ओम नमः शिवाय। हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बाबा केदार घाटी में बाबा के दर्शन के लिए जाते हुए हम ओम नमः शिवाय।
अभी हम आ चुके हैं बाबा केदार घाटी, बाबा केदार जी के दर्शन के लिए। ओम नमः शिवाय। आप देख सकते हैं थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज प्रशासन शासन का बहुत स्ट्रिक्ट कोविड रूल्स है अभी, और उसके चलते अभी एंट्रीज जो हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोविजन है और बहुत कम लोग की एंट्री हो रही है। और हम आ चुके हैं बाबा केदारनाथ। इसमें डालो सर। केदारनाथ घाटी में आ चुके हैं हम। रावली लूना तो बढ़िया, रावली लूना छोड़ के नहीं पाता। ओम नमः। ये चमत्कार ही बोल सकते हैं हम, जिस हिसाब से हम लोग पहुँचे हैं, जिस हिसाब से एकदम सब कुछ हुआ। और आगे नहीं हम केदारनाथ घाटी में एंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं शाम का समय होने लगा है, मौसम ख़राब है थोड़ा सा, और यहाँ पर ये घोड़ा गाड़ी सभी के लिए नहीं भाई। केदार घाटी में सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। ये लाइव लेके आएंगे तो हाँ केदार घाटी में आपका स्वागत है सभी का। बैलेंस बनाए रखने से बिल्कुल बनाया हुआ भाई मैंने बैलेंस का।
हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सिया ये जर्नी थी और शासन प्रशासन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और मैं बोल सकता हूँ रूड लोगों के साथ, बट फाइनली काफ़ी सारे लोग यहाँ पहुँच सकें और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी बहुत कम लोगों की एंट्री है और हम फाइनली यहाँ पर पहुँच गए। रात कितने बजे? 12:30, ऑलमोस्ट अराउंड 12:30 बज गए। आप देख सकते हैं LED शो बाबा केदारनाथ जी से।
लेफ्ट में कमरे राइट में भी ये ठीक लगे। ओम नमः शिवाय। जय बाबा केदार। बाबा केदार घाटी से। हाँ जी भाई, कितने का है? कितने लोग हैं? 2 लोग ही यार हम। 2 लोग हैं, मिल जाएगा 1000 रुपये का। देख सकते हैं रात के ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। हम पहुंच चुके हैं केदार घाटी, बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए। और काफ़ी मुश्किलातों के बाद, जैसा आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर पहुँचे। और ये रात का व्यू आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय। ये लाइव हम आपके लिए वीडियो लेके आए रात को, ताकि आप ये लाइट शो देख सकें। आप देख सकते हैं। सो जेल इज़ द फर्स्ट पेट अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल हियर, जो दर्शन के लिए पेट आए देहरादून से। और देहरादून से यहाँ तक की जर्नी करके आई है जेल। जेल से हाय। जय बाबा केदारा। जय हो बाबा। जय भैरव देव। ओम नमः शिवाय। अब देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल है। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू।
आप सभी का स्वागत है केदार घाटी में। यहाँ आपको लाइव ब्रॉडकास्ट दिखा रहे हैं 3 अक्टूबर, और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर। सांप को करो, सांप को, सांप पे लगाओ किताबरी, सांप पे किताबरी लगी है, गुंडी नहीं, गुंडी उसकी सांप की, उसमें किताबरी लगा, ये लगाओ उसके ऊपर, ये गुंडी है सांप की गुंडी जो है। हम सब श्रद्धालुओं के लिए लाइव लेके हैं, जो किसी कारणवश यहाँ पर आ नहीं सके। लाइव आओ जी, पूजा कराया था, आओ पूजा अर्चना। हमारे मोबाइल से खरीदेंगे हमारे वो कह रहे 6:30 बजे आरती शुरू, 6:30 तक आना। और देख मौसम देख क्या था, चेंज हुआ, बादल ही बादल। हाँ जी, वैसा फोटो लेना तुरंत वाला नहीं है, तुरंत मिल रहा है वैसा फोटो। जय श्री गदास। तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। वापस लो, वापस लो, वापस लो। बंद करो, बंद करो, बंद करो।
सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो, होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा। आवाज दो, आवाज दो, तीर्थ प्रेत एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ताली वाली हुकूमत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बागावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बागावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, तो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वरना तुमको जाना होगा। आवाज दो, वेतन बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो, वेतन बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो, व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो, सर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वेतन बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो, वेतन बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस तुमको लेना होगा वरना तुमको जाना होगा। जिंदाबाद, 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 व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सत्तागावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वेतन बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस तुमको लेना होगा वरना तुमको जाना होगा। विकास व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद, 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 चारधाम एकता जिंदाबाद, 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 चारधाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोजी रोटी दे न सके तो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके तो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सतपाल रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सतपाल रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा। प्रोजेक्ट जिंदाबाद, 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 प्रोजेक्ट जिंदाबाद, 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 चारधाम एकता जिंदाबाद, 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 चारधाम एकता जिंदाबाद, 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 केदार घाटी एकता जिंदाबाद, 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 केदार घाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। करूंगा आप तुरंत के विचार रखोगे। तालियां। आइए महाराज। जय बाबा केदार की, जय बाबा
सर्वप्रथम भगवान केदार जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, भगवान भैरवनाथ जी को नमन करते हुए, हमारे केदार सभा के अध्यक्ष माननीय शुक्ला जी, महामंत्री श्री कुबेरनाथ जी पोस्ती, महासभा के कोषाध्यक्ष श्री जुगाड़ जी और हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ भ्राता कनिष्ठ भ्राता सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज हमारी जो रैली जो देवस्थान बोर्ड के विरोध में जो हमारी रैली होने जा रही है, मुख्य यात्रियों को जो है सरकार के द्वारा यात्रियों के साथ जो अव्यवहार किया जा रहा है, हम चाहते हैं ई पास की व्यवस्था सरकार खत्म कर दे और यात्रियों को तीर्थों में आने दे। लेकिन सरकार का जो ये रवैया है, ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम कोई विकास के विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं केरल में विकास हो और हमारे बुजुर्गों ने सदी से मांग की है कि केरल को मोटर मार्ग से जोड़ दिया जाए। लेकिन दुख का विषय है, मोटर मार्ग के बजाय सरकार यहाँ खनन करने जा रही है। इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं और माननीय भगवान जी ने कल बहुत कुछ कहा था जो कि बड़ा गंभीर और सोचनीय विषय है। मैं अपने युवा साथियों से कहता हूँ, उनने जो कुछ कहा है वो सही और सत्य का है और हमें उसमें मंडन करना चाहिए कि मैं भी वही बात बोलूँगा तो बात वही है। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 तारीख को कहना था, लेकिन हमारे रैली को देखते हुए, हमारे आयोजन को देखते हुए उन्हें अपनी रैली निरस्त कर दी है और 7 तारीख की रैली को जो है उन्हें नवंबर के पहले हफ्ते में कर दी है। मेरा सभी युवा साथियों से अनुरोध है, देवस्थान बोर्ड का हमारा विरोध है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो यात्री के हित में कर रहे हैं। हम चाहते हैं यात्रियों को केरल में सुरक्षित रूप से आने दे दिया जाए। यदि यात्री जो है जगह जगह रो रहे हैं, जगह जगह यात्री को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि सरासर सनातन धर्म के साथ घोर अन्याय है। नई विकास की बात है, हम धर्मधामी सरकार को चैलेंज करते हैं कि केरल का विकास करना है उनको। यदि उन्हें मकानों के साथ छेड़खानी की, ईद पुल के साथ छेड़खानी की तो हमारी छाती में करेंगे। हमारी अंतिम सांस तक हम उनका विरोध करते रहेंगे और विरोध होगा। जय केदार, जय केदार, जय केदार। जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी ये बहुत ही सही मांग है क्योंकि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि ये सब परेशान है और ये लाइव आपके लिए हम इसलिए लेके आए हैं कि ये सरकार देख सके कि यहाँ पर सब परेशान है और ये सही में रियलिटी है और रियलिटी चेक सरकार के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट। जय बाबा केदार, ओम नमः शिवाय, जय उत्तराखंड। हाँ 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 बाबा स्थान यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे कोई गैस बाबा वीडियो बना रहे हैं। सारे आनंद करो भाई, आनंद करो। जय हो तुम्हारी देवता, जय हो।
के बीच में से निकल रहा पानी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी पहाड़ के अंदर से निकलता है। लाइक ब्यूटीफुल नेचुरल सोर्स, नेचुरल स्प्रिंग वाटर। एंड टेस्ट सम वाटर एंड लेट मी नो। वाओ, अमृत, दिस इज द अमृत धारा एक्चुअली। और ये जो घाटियाँ हैं यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। कीड़ा जड़ी से लेकर जितनी बड़ी जड़ी बूटियाँ हैं वो यहाँ पर होती हैं, और ये पानी उन जड़ी बूटियों के बीच में नेचुरल। ये सब देख सकते हैं हम केदार घाटी में, और यहाँ पर पत्थर नीचे गिर रहे हैं ट्रैक पे। और अभी हम हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हनुमान मंदिर बहुत ही सीक्रेट मंदिर है, और इट्स लाइक हेवन। देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया यहाँ पर। केदार घाटी ये पूरी ढक चुकी है बादलों से। टाइप का नहीं लग रहा है कुछ। स्पेसशिप। हम केदार घाटी में अभी, ये बहुत सीक्रेट प्लेस है। यहीं पर मोदी जी ने कुछ टाइम पहले काफ़ी टाइम की तपस्या भी करी है, और हम आपको अपडेटेड रखेंगे इससे। तो आप जन्नत में आ गए। So right now we are in Kedar Valley, Jai Baba Kedara. So this is a sacred place going for a Hanuman Mandir ji, and we are going for darshan. It's a sacred place, and also the place where जगह जहाँ पर मोदी जी ने रहकर
ओके, वन मोर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब ये फाइनेस्ट फाइनेस्ट, ब्यूटीफुल, बेस्ट, बहुत बढ़िया। ओ वाओ, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। ये प्राचीन गुफा से हम आपको दिखा रहे। जय श्री राम सभी के दर्शन के लिए। जय श्री राम, जय। ये गुफा आपने देखी यहाँ पर, ये पत्थर की गुफा है। यहीं से बस दर्शन लीजिएगा। जय श्री राम। पूजा हो गई? आओ भैया, पूजा भी कराते हैं। पूरे परिवार के नाम से पूजा होता है। इथून काय दिसते का? घे बघ दर्शन। आओ भैया, पूजा कराने आ जाओ। आतमध्ये कॅमेरा नाही सोडत, मोबाईल नाही देत। इथूनच दर्शन। परिवार के नाम से पूजा होता है। मेरे साथ में આપણે ખાલી પહોંચવું दोन मिनटं थांब। केदारनाथ तो पूरे और कोई है क्या? मैं भी आ गया, ठीक है, मेरे को भी रुक। बहुत सीधी का रुक जाना, लगाम लगाम सब ला गया, मैं टेंशन नहीं कर रहा। ठीक है।
डाली 12 डाली
मतलब पहले आपदा के बाद बहुत बढ़िया, बहुत बेकार हुआ। आपदा से पहले बहुत आपने देखा होगा ना, सुशांत सिंह राजपूत पानी में केदारनाथ पानी में अभी देखा ना भाई। आजा बेटा आजा। जय हो भीमदेव, जय हो बाबा, जय भीम, जय हो बाबा, जय भोले, जय भोलेनाथ। हाँ यहाँ के बेकार होंगे। चलोगे ना, हाँ यहाँ पे मैं उतार दूंगा ना नीचे पे दिखाने का अच्छा नहीं लगता। बड़े भाई समोसे हैं? मेरे भतीजे हैं, उनको नहीं मारना, पांडवों को मारना। इसमें नहीं बोलते पांडव, ये बच्चे को नहीं। क्या पता हम भी उन्हीं के आए तो बोल हाँ उन्हीं का तो लड़का था ना छोटा। हाँ तो उन्हें मारने के लिए वो हाथी होता है अश्वत्थामा नाम का। अच्छा वो हाथी मर जाता है भाई, वो छल के मार वो खिलाते हैं, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, और ऐसा हो नहीं सकता था। उस दिन अश्वत्थामा ने ना, उस दिन अश्वत्थामा ने मतलब द्रोणाचार्य ने ना, गुरु द्रोणाचार्य अपना वो रख देते हैं। द्रोणाचार्य ने बोला था कि मैं अर्जुन का वध करके आऊँगा। तो कृष्ण भगवान ने ये नियति चली कि अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को लेके आओ। और भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया। तो सबने अल्लाह बता दिया, हाँ अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, सब हाथ में बैठ गए। और द्रोणाचार्य तो आपने कहानी सुनी होगी, आपने ये सुना सबसे खतरनाक वीर कौन था महाभारत? रोड पे ये हमेशा चलते हैं बारों में जब वर्षों से ऐसी त्रेता द्वापर में स्वयं जलती थी, कलयुग में लकड़ी चढ़ाई जाती है। लक्ष्मी को ऊपर जी ने पूजा करवाई, वो पंडित जी का ठीक है उनका रखा होगा। ये परसों ही खुला है वो क्या अंदर? हाँ परसों ही नहीं, लोकल भी नहीं आ रहे थे इधर, लोकल भी नहीं, लोकल भी अंदर नहीं थी। भगवान की बस कृपा है कि हमने आना। सही बात, ऐसे ही हम केदारनाथ जी पहुँचे, ऐसे ही हम यहाँ। सही बात, ठीक है पहुँचेंगे जरूर।
शिवाय बोल करके बढ़िया पढ़ने मन में ओम नमः आप ऐसे करिए एक बार प्रसाद ले लो फिर आना। कॉन्टैक्ट लिख दिया। प्रसाद यही मुख्य प्रसाद यहाँ की विभूति दी जाती है जी। जो आपने हवन किया है अंदर लकड़ी लगाई है जी। इसको पूजा के स्थान पे रखना, माथे पे लगाना जी। घर में रखने से भूत प्रेत छल प्रभाव डाक जादू टोना नहीं लगता है जी। अपने को भय लगता है या कभी बुरी स्वप्न आते हैं, टीका लगाओ, कोई भय नहीं। कहीं शुभ काम में जाना हो टीका लगाओ खाना है और वो काम पूर्ण होता है और घर की पवित्रता बनी रहती है। ये प्रसाद है आपके लिए। धन्यवाद। ये अखंड ध्वनि का भस्म है, ये फोड़ के ना घर में प्रसाद के रूप में सबको देना है। ठीक है, ठीक है। ये प्रसाद आपके लिए, ये आपके लिए। बस। तो महाराज कितना पुराना मंदिर है? ये त्रेता युग का, केदारनाथ से पहले का युग पुराना मंदिर, सबसे पुराना मंदिर है। केदार बद्री के द्वापर के ये सबसे पुराना मंदिर है। ये त्रेता युग से ही जी हाँ। ये 3 युग की अखंड ध्वनि है। पहले बोलते हैं वेद मंत्रों द्वारा खुद जलती थी। जब भगवान के जैसे कलयुग का प्रमाण आया तो वो प्रमाण का जो असर हुआ तो वो अग्नि पे भी आ गया, वो अग्नि भी लुप्त होने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस अग्नि को जीवित रखने के लिए यहाँ पे हमारे 300 ब्राह्मण परिवार रहते हैं। तो प्रत्येक परिवार की ओर से 3-3 दिन का बारी यहाँ लकड़ी चढ़ाने का लगा रहता है जी। और आप लोगों के सहयोग से भी इसमें जैसे तीर्थ लोग यात्री लोग आते हैं तो वो अपने परिवार की खुशहाली नाम राशि अच्छा ऐसे करके लकड़ी दान कर देते हैं जी। तो इसलिए वो सभी के सहयोग से वो जिंदगी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मतलब यहाँ के पता लगा कि पढ़ने से अपना अपना दक्षिणा इसमें रखना। ये आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर माँ पार्वती और भोलेनाथ की शादी हुई थी। और ये अखंड ज्योति है जो त्रेता युग से जल रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये महादेव कुंड है, रुद्र कुंड, और ये विष्णु कुंड, ये माँ सरस्वती कुंड। यहाँ पर पूजा, यहीं पर माँ शक्ति और भोलेनाथ की शादी हुई थी। यहाँ पर कुंड है, ये माँ सरस्वती कुंड, और ये विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। कुंड है यहाँ पर। और भोलेनाथ जी की यहाँ पर शादी हुई थी। और यह पंडित जी हैं जो हमें विस्तार से बताएंगे कि यहाँ पर क्या कथा है इसकी। और ये पंडित जी नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है नरेंद्र भट्ट, त्रिजुगनारायण तीर्थ पुरोहित, और गांव का नाम भी त्रिजुगनारायण है। भगवान के नाम से ही जो है गांव का नाम भी है। तो यहाँ पे भगवान नारायण का ये मंदिर है त्रेता युग का, और माता पार्वती भोलेनाथ का ये विवाह का स्थल है। तो आपने सुना होगा दक्ष पुत्री हरिद्वार में जब राजा दक्ष ने यज्ञ ठहराया था, तो यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुला करके
यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन माता पार्वती और भोलेनाथ का वहाँ पे अपमानित होने के कारण अनादर हुआ था, क्योंकि उनके लिए कोई न्योता निमंत्रण नहीं था। जबकि भगवान शंकर स्वयं दक्ष के दामाद थे, लेकिन उनसे घृणा करते थे। तो माता पार्वती जो है क्रोधित होने के कारण अपमानित हो जाती है और अपना सारा सर्वस्व शरीर का त्याग करके हवन कुंड में भस्म हो जाती है, यानी कि सती हो जाती है। उनका फिर पुनर्जन्म होता है पर्वतों के राजा हिमांचल के घर में माता मैना की कुख से। तो भगवान नारायण को साक्षी करके राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान त्रेता युग यानी कि 3 युग के नारायण को साक्षी करके इसी स्थान में कन्यादान करके भगवान शंकर के हाथों दिया था। तो ये प्रांगण में देखिए आप 4 कुंड है। पहला है ब्रह्म कुंड, दूसरा है रुद्र कुंड, तीसरा है विष्णु कुंड, चौथा है सरस्वती कुंड। ये अलग अलग मातन में इन कुंडों को ब्रह्म कुंड में स्नान किया जाता है, ब्रह्मा जी की शक्ति से ही प्रचलित है। रुद्र कुंड शिव के नाम से प्रचलित है, इसमें भी स्नान किया जाता है आत्मशुद्धि और शरीर शुद्धि के वास्ते। तीसरा विष्णु कुंड है, आचमन का कुंड है। 3 बार ओम नमो नारायण करके केशवाय नमो, ऋषिकेशाय नमो, गोविंदाय नमो करके यहाँ पे आचमन किया जाता है। आप चाहो तो पूजा के लिए ये जल अपने घर भी ले जा सकते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है जल को। और चौथा सरस्वती कुंड है, वहाँ पे देव ऋषि मानसी पितृ तर्पण किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा गया में और बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल में पिंडदान होता है, तो त्रियुगी नारायण की ये सरस्वती धारा है, यहाँ पे अपने पितरों के निमित्त जलदान दिया जाता है। वहीं पे भगवान शंकर और माता पार्वती का जोड़ा मूर्ति है। आप जो लोग चाहे तो वहाँ पे सौभाग्य पूजा भी कर सकते हैं, पंचोपचार पूजा वहाँ पे की जाती है। और वहीं पे धर्मशिला है, जहाँ पे माता पार्वती का कन्यादान हुआ था, वो धर्मशिला प्रचलित है। उस समय राजा लोगों ने वहाँ पे बहुमूल्य रत्नों का दान किया था, 1.25 लाख गायों का दान किया था। वहाँ पे गौ किला भी है। और वहाँ पे जो है इस समय में इतना रत्न किसी प्राणी के पास नहीं है, तो यहाँ पे चावल दान, अन्न दान, फल दान, स्वर्ण दान, गाय दान करके यहाँ पे माता पार्वती के निमित्त प्रसाद भोग चढ़ाया जाता है। अब बाकी आगे भगवान के दर्शन है और त्रेता युग की अखंड धुनी है। भगवान के गर्भ गुफा में आपने दर्शन देखा होंगे। बीच सेंटर में भगवान विष्णु चतुर्भुज नारायण, दाएं भाग डोले में लक्ष्मी है, वाम भाग में सरस्वती है। भगवान के चरणों में ताम्रशिला है जिसमें 108 शालिग्राम है। बाकी पीछे दीवार पे ताम्र वर्ण में आपने 2 मूर्ति देखी होंगी, क्षेत्रपाल भगवान, बद्री नारायण और रामचंद्र भगवान जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी। और भगवान के सामने चांदी का अखंड दीपक है, चांदी का, और दीपक के नीचे शिव और पार्वती का सौभाग्य जोड़ा मूर्ति है वर वधु के रूप में। और वहीं पे एक बड़ी सी मूर्ति है श्री सत्यनारायण भगवान की। तो ये अंदर का वर्णन है। बाहर त्रेता युग की अखंड धुनी है, जहाँ पे 3 युग से ये अग्नि प्रज्वलित है। आप लोग अपने सहयोग से लकड़ी दान कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। और अखंड धुनी का जो भस्मा मिलता है वो आप लोगों को या सभी लोगों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बाकी भगवान के पंचनाम देवता हैं, द्वारे पे गणपति महाराज जी हैं, अन्नपूर्णा माता जी है, ईशानेश्वर, बजरंग बली और भगवान शंकर का ये मंदिर है। तो ये बोले त्रिजुगी नारायण भगवान की जय। और इसी स्थान पे भगवान विष्णु ने भादौ सुदी एकादशी के दिन, रविवार का दिन था, 11 बज रहे थे, माता आदित्य के गर्भ से वामन भगवान के रूप में अवतार लिया है। और राजा बलि से 3 पर पृथ्वी दान स्वरूप में मांगकर राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया। तो भगवान ने 3 लोक को जीता था, आकाश लोक, मृत लोक और पाताल लोक। इसलिए 3 लोक को जीतने वाले नारायण के नाम से यहाँ का नाम है त्रियुगी नारायण। प्रतिवर्ष भादौ सुदी एकादशी और द्वादशी को यहाँ पे भगवान का बड़ा विशाल मेला मनाया जाता है और अनेक लोगों की मनोकामनाएं अभी भी पूर्ण होती है। यहाँ पे भगवान वामन का मेला होता है और श्री बद्रीनाथ में उसी दिन माता मूर्ति का मेला लगता है। ये जो है सुख सागर के में लिखा हुआ है। जी जी। ये कौन सी तारीख को होता है मेला? ये भादौ सुदी एकादशी और द्वादशी। जी। जिस दिन एकादशी, द्वादशी ये तिथियां होती हैं भाद्रपद में, तो उस दिन 2 दिन यहाँ पे भगवान का भव्य आयोजन होता है। भगवान का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पे यात्रा भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं। निसंतान, जिनके कोई संतान नहीं है, भगवान से यहाँ पे फल प्राप्त करके अपना आशीर्वाद लेके जाते हैं। और भगवान जरूर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अभी तक उनको पुत्र प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। जय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ जी महाराज, मैं आपको थोड़ा केदारनाथ के मंदिर के बारे में बता देता हूँ जी। कि केदारनाथ का मंदिर जो है द्वापर में पांडवों ने बनाया था। जब द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों को जो है गोत्र हत्या लग गई थी जी। तो भगवान ने उनको कहा उत्तर दिशा में जाइए और पाप से मुक्त हो जाइए जी। तो जब वहाँ पर गए केदारनाथ में पांडव लोग, तो भगवान ने वहाँ भैंसे का रूप बना दिया जी। और भीम जो बड़े शाली थे, भीम ने एक टांग को इधर रखा और एक इधर रखा कि जो भैंस होगी वो टांग से नीचे से गुजरेगी। तो कुछ भैंसे तो गुजर गई, किंतु भगवान शंकर भगवान ने जो है नहीं गुजरे, तो जमीन में धंसने लगे। तब तक जो है पांडवों की पूंछ पकड़ ली
तो उनका प्रथम भाग पहुंच गया पशुपति नेपाल, पृष्ठ भाग छूट गया केदारनाथ में, मध्यम भाग मध्यमेश्वर में और बीच वाला भाग रुद्रनाथ में और एक भाग मध्यमेश्वर में। तो 5 यहाँ पर जो है ऐसे 5 केदार हैं, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्यमेश्वर। तो जब आप केदारनाथ में दर्शन करेंगे तो वह भैंसे का पृष्ठ रूप है। तो वह मंदिर जो है पांडवों ने बनवाया था जी। ये केदारनाथ का महत्व है। वो प्रायश्चित करने के बाद उनको स्वर्ग रोहिणी वहीं है, वहीं से वो स्वर्ग को चलेगी थी, स्वर्ग चलेगी। और महाराज बूढ़ा केदार जो हैं जी वहाँ पर क्या है? बूढ़ा केदार तुम्हारा टीवी में पड़ता है, उतनी जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, क्योंकि बूढ़ा केदार भी बोलते हैं कि वहाँ पर जो केदारनाथ जी से पहले बूढ़ा अवस्था में, जब केदारनाथ जी के बाद बूढ़ा अवस्था में वो वहाँ पर उनका वो हुआ था, दर्शन हुए थे पांडव। वहाँ का वृत्तांत हमको उतना ज्ञान है। अच्छा नहीं देखो हम झूठ नहीं, बिल्कुल पर आपने केदारनाथ गए देखा अंदर? बिल्कुल महाराज, लिंग जो है बिल्कुल भैंसे का पीछे वाला, बिल्कुल वैसे ही है। पंच केदार मन 5 जगह उसके हिस्से बंट गए। हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं वो। जब हजारों भैंस गुजरी जी, सारी भैंस तो निकल गई जी, लेकिन शंकर रूपी भैंस पशुपति ने पहचान नहीं पाई, और जब वो धंसने लगे तो उसका पहुंच पकड़ जी। और तो उसके जो अंग पार्ट्स वगैरह वो जहाँ फैल गए, 5 जगह फैल गए। तो 5 जगह फैलने का मतलब पंच केदार। और एक और बचा और 5 जगह शिव के स्थान है, शिव की पूजा। 5 केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ। धन्यवाद महाराज। ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ये गुप्त काशी काशी विश्वनाथ जी कहते हैं द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों को गुरु हत्या गोत्र हत्या का पाप लग गया था। वो अपने पापों के निवारण के लिए उत्तर में हिमालय में आए थे। उस समय भोलेनाथ का ये तपस्थान था। बाबा यहाँ पे साक्षात बैठ के तप करते थे। जो ही पांडव यहाँ पहुंचे, भोलेनाथ ने गुप्तवास ले लिया, छुप गए, पांडवों को दर्शन नहीं दिया। इसलिए पांडवों ने इस स्थान का नाम गुप्त काशी रखा। फिर पांडवों ने यहाँ पे कई वर्षों तक तपस्या की। बाबा ने इसने स्वयं मूलिंग के रूप में दर्शन दिया, लेकिन पांडवों के मन को शांति नहीं मिली। हमें तो साक्षात दर्शन चाहिए भोलेनाथ का। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया और केदारनाथ जी को चले गए। बाहर जो दोनों धाराएं हैं, गौमुख से गंगा धारा, आदिमुख से यमुना धारा, गंगा और यमुना की धारा बाबा की दाहिनी ओर से गंगा धारा और बाईं ओर से यमुना की धारा बहती है। स्कंद पुराण के केदाराखंड में इस मंदिर का वर्णन आता है कि
कल ये केदारनाथ से 100 योजन की दूरी पे दक्षिण की ओर एक काशी नामक स्थान है जहाँ पे भोलेनाथ गुप्त रूप में वास करते हैं। इस कलिकाल में जो मनुष्य गुप्त काशी का दर्शन करेगा उसे जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वो यहाँ पे गुप्त हो जाएंगे, उन पापों से मुक्ति मिल जाएगी। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। धन्यवाद महाराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये आदि योगी आदि जय अर्धनारीश्वर मंदिर। तूने कैमरा निकाल दिया।